एक औरत मदीने में नमाज पढ़ रही है, तवज्जो करें। क्या पढ़ रही है बोलो? कहां पढ़ रही है नमाज? भाई कहां? भाई आपने बहुत पैसे दे दिए, हम ना दे, बैठ जाए, मुझे तकरीर करने दें, बैठ जाए, बहुत दे देता पैसे आपने, मत दे, ना दे, बैठे बैठे बैठ के सुनो, ये खुशी की बात है, बैठ जाए। आपने बहुत दे दिया। पहले मैं तकरीर में शुरू में ही मना कर देता, मुझे कोई पैसे ना दे, पहले करता था। अगर एक हदीस पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। उस दिन से मना करना बंद, वरना मुझे ये पसंद नहीं है। आप बैठे आराम से, मेरी बात सुनिए। एक औरत नमाज पढ़ रही है। अच्छा, आपको नींद आती है कभी कभी? मुझे कभी कभी नींद नहीं आती। मेरा अल्लाह की गवाह है, मेरे गौस पाक इस बात पर गवाह है। क्यों? इसकी वजह से, इस वजह से एक बार मैं सफर कर रहा था तो वो होटल में मुझे नींद आने की, मैं गाड़ी वाले ड्राइवर से कहा, मैं गाड़ी रोके, सोएंगे भाई। तो सोने के लिए एक रूम लिया था वो पूरे दिन के लिए, तो उसमें वो एकदम एक मोबाइल पे मैसेज आया तो नींद भाग गई। मैसेज ये आया कि 2014 से लेके अब तक कई लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई हैं। कहते हैं मैं अपनी बेटी पे भरोसा है। इधर देखें, तवज्जो करें। आपको नींद आती है, उस बाप की जिंदगी कैसे जिएगा वो जिसकी बेटी के सर पे काफिरों का, गैर मुस्लिमों का निशान हो? आज मुसलमान औरतों के क्या हाल है, देख नहीं रहे हो? तालीम किस बात की तालीम? ये लड़कियों को पढ़ा रहे हैं लोग, इतना इतना 24-24 साल की उम्र तक पढ़ा रहे हैं, उनका इम्तिहान ले रहे हैं किरदार का। देखो फिसलती हैं कि नहीं फिसलती हैं। बच्चे बैठे हैं कि सब दुनिया बच्चों की है क्या? कितनी उम्र में शादी कर देनी चाहिए थी? बर्बाद होने की लड़कियां। तालीम की लानत आ गई है, अंग्रेजी तालीम की। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मगर तरीकों का तो मुखालिफ हूं। बच्चियों को पढ़ाया, ये क्या हो रहा है इसके साथ? मुसलमानों की शादियां देखो, जलसे में तो सभी दीनदार हैं, मैं भी दीनदार हूं, आप भी दीनदार हैं। मियां लोगों के घरों की कुछ एक मियां के घर की वीडियो लोगों ने देख ली। बेटी की शादी हो रही थी तो माज़अल्लाह नाच हो रहा था। हम ऊपर से बड़े नारे वारे लगा रहे हैं, अंदर से बर्बाद हैं हम लोग। मुसलमानों की शादियां इस काबिल नहीं कि उसमें कोई शरीफ आदमी चला जाए। तो सुनो मेरी बात, वो औरत नमाज पढ़ रही है, क्या कर रही है? अब वो जंग की खबर आ गई, जंग की खबर आ गई। कहने लगे वो नमाज पे सलाम फेरा, तेरा बाप शहीद हो गया। अब बेटी को कितना गम होता है, ये तो बेटी समझ सकती है, हम तो नहीं समझ सकते। मैंने ये सुना है कि बेटी बाप के गम में मर तक गई है, ये भी देखा है, सुना है। तो अब वो बेटी रोने लगी, तो उसने सुना बाप का इंतकाल हो गया, तो कोई चीखी चिल्लाई नहीं, ऐसे करके आंसू गिरे और कहने लगी मालिक बाप की शहादत को कबूल फरमा लेना। तो उसने कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया। अल्लाह मेरी भाई की शहादत को भी, हिलना जुलना मत, ध्यान से सुनना इस बात को, ये तो ईमान पैदा कर देगा आपके अंदर। ये रिवायत मैंने जब इसे पहली बार पढ़ा था, बहुत देर रोता रहा था बैठ के, बहुत देर। ये सुने, ऐसे करके हाथ रख के बोली मालिक मेरे भाई की शहादत को भी। फिर उसने कहा कि पहली पूरी बात तो सुन, तेरा शौहर गया था वो भी शहीद हो गया और तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अब तो उसका जिस्म और उसकी हालत ऐसी हो गई, कांपने लगी, आंसू पटपट नीचे गिरते थे। सजदे में गई और ऊपर को सर उठा के बोली अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने एक ही जंग में मुझे शहीद की बेटी बना दिया, शहीद की बहन बना दिया, शहीद की बीवी बना दिया, शहीद की मां भी बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है। लोग समझते थे रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, जाएगी नबी अपने बच्चों के पास, मगर वो जंग में तो गई, मगर शोदा की लाशों की तरफ नहीं, हुजूर की तरफ गई। सरकार की ऊँटनी के नीचे खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरी शौहर शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ देख के बोली या रसूल अल्लाह
आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मैं आपके लिए आई थी, आप जो सलामत है या रसूल अल्लाह। फिर ऐसी मोहब्बत करने वाली औरतें थी, अल्लाह ने कैसे चुन चुन के लोग पैदा किए थे उस जमाने में। अरे उठो उठ, आज तो औरतें चीखती चिल्लाती हैं, बावेला मचाती हैं। कोई अब फिर वो गई तो अब के औरतें यही लिहाज नहीं करती, मैं रो रही हूं तो कोई बेपर्दा जिनसे मेरा पर्दा है वो तो नहीं आ गया। मरने वाले दिन तो सारी चीजें बेपर्दगी वाली शुरू हो जाती है, हरामकारी माज़अल्लाह शुरू हो जाती है, बेपर्दगी। और वो औरत अपने बाप के जनाजे की तरफ गई तो पर्दे में थी। बाप का भाई के जनाजे पे किसी ने पूछा, रे तेरा बाप भाई सब शहीद हो गया, तू अभी तक पर्दे में है? तो कहने लगी, मेरे बाप को मौत आई है मगर मेरे इस्लाम को मौत नहीं आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। अरे औरतों के लिए तो अल्लाह ने निजाम ही अलग कर दिया। ये फिटिंग के कपड़े लानत, दूसरे को अपने शौहर के लिए नहीं सज रही है, दूसरों के लिए सज रही है। इनकी नियतें क्या हैं, इनसे पूछो। अरे घर में होता है शौहर, उसके लिए सजेंगी तो घर बनेगा। आला हज़रत फरमाते जब औरत अपने आदमी के लिए सजती है, सुभान अल्लाह, जब वो आईना देखती है अपने आदमी को दिखाने के लिए, तो हर बार में एक सदके का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। और जब वो अपने मर्द को देख के मुस्कुराती है तो अल्लाह उसे सदके का सवाब देता है। अब वो तो दूसरे के लिए, घर में तो वही फटीचर कपड़े पहन के और पूरे दिन ठीक रहेगी, मर्द के आने का टाइम होता है तो कुछ मनहूस औरतें ऐसी होती हैं। मनहूसी औरत की पहचान बता रहा हूं, ये इनकी कुछ अलामात हैं कि जब घर में शौहर आएगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी, पूरे दिन ठीक थी, इनने ऐसा कहा, ओ बेचारा कांप रहा है अंदर जा। अब तो फेसबुक व्हाट्सएप चल रहा है, अब तो पहली खबर पहुंच जाती है। जितने भी ये औरतें अगर चाहें तो क्या नहीं हो सकता। अच्छा फिर ये तावीज भी लेके जाती हैं, अब ये बदअखलाकी भी कर रही है और मर्द नाराज हो गया तो कहने लगी मियां जरा तावीज कर दो। यानी अखलाक नहीं बदलेगी, अपना बदतमीजी नहीं बदलेगी, आदतें नहीं बदलेगी, तावीज वो मियां के पास जा रही है। और मैं सबको तो नहीं कह रहा हूं, मैं तो जितने ढोंगी हैं इन सबको तो कह ही रहा हूं। ये वो तावीज लिख रहा है, वो कह रहा है 2000 रुपए दे दे, बिल्कुल तेरा आदमी तेरा गुलाम हो जाएगा। इससे पूछ कि इसकी तो तेरी वाली तो तेरा कहना नहीं मान रही है, तो तू इसका क्या इसे क्या तावीज दे रहा है? ये बरकत वाले तावीज वो दे रहे हैं जिनके खुद के घरों में बरकत नहीं है। और ये औरतें बेवकूफ, अरे मैं तुझे बताता हूं, ये मदीने का पैगाम मुझसे सुन ले, किसी तावीज में वो दमखम नहीं है जो दमखम सैयदा फातिमा के तरीके में है। जब तेरा शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर देना, इंशाअल्लाह शौहर तेरा फरमाबरदार भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कागजी बात करने लगी है, क्या कागजी बात हो गई है शुरू। अच्छा देखें आप, फिटिंग के कपड़े पहने मेरी बहने, अब तो मैं भी कल मरूंगा परसों। हम तो मुसलमान हैं, कोई हम यहूदी ईसाई तो है नहीं, नसरानी तो है नहीं, हुनूद कि हम सब कुछ दुनिया को समझे हैं। वो कपड़े फिटिंग के पहन ली, फिटिंग के। अरे सुने यार, जिस्म जाहिर हो रहा है, अपने मर्द के लिए नहीं सज रही, दूसरों के लिए सज रही है। अब देखो मर्द, औरत नमाज पढ़े तो, मर्द नमाज पढ़े तो कहां तक हाथ लेके आए? कान के लोता है ना, अल्लाह अकबर ऐसे कहे ना, पूरा हाथ काबे की तरफ होने, ये फैला हुआ हाथ ना। और औरत क्यों, औरत के लिए कहा हुक्म है? बस कान तक नहीं लाने, बस। क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज में भी इसकी बेपर्दगी, इसके जिस्म की बनावट अलग है और मर्द के जिस्म की बनावट अलग है। जी, बहुत खूब। काश कि हमने अपनी बहनों को सजाया होता, बताया होता। नौजवानों में अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं, खत्म कर दूं? नहीं, आप तो मना नहीं करेंगे, मगर मुझे वक्त हो गया मेरा। जितनी देर मैं तकरीर करता हूं उसमें जितना भी रह गया उतना ही खत्म कर रहा हूं। ये हमारे अल्लामा जाकिर साहब, ये बड़े अच्छे खतीब भी हैं, खुद भी माशाल्लाह, मैं इन्हें जानता हूं पर्सनली तौर से, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और अच्छे इंसान भी हैं। तो इनके हुक्म पर मैं हाजिर आ गया था। मैं अपनी बात जो है ना ये आखिरी कर रहा हूं और इसको खत्म कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, काश कि हमने सिखाया होता अपनी बहनों को, बेटियों को। मैं ये शुरू से बात क्या कर रहा हूं, औरतों भी तो बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जिस दिन मेरी बहनें समझ गई उस दिन पूरी दुनिया समझ जाएगी। अब इसे देख लें जरा, मर्दों से भी इजाजत चाहता हूं कि उनसे भी थोड़ी सी बातें कर लूं। नौजवान लड़कों से मुझे बताओ, नौजवानों, मैं आपसे पूछ रहा हूं,
मेरी तकरीर बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है, मेरी तवज्जो मेरी बात पे नहीं। अभी मैं तो खत्म करते करते बहुत लंबी कर जाते हैं लोग तकरीर, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ। अब मेरी बात ये मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बहनों से ये कह रहा हूं, खुदा के वास्ते पर्दा करें, पर्दा करें, नमाज पढ़ें, अपनी बेटियों के सामने नमाज पढ़ें। और 6 साल की बेटी हो ना, 6 साल की बेटी कुरान पढ़ रही है, कौन? अली की बेटी, बोलो सुभान अल्लाह। नाम है ज़ैनब। क्या नाम है?